राना साहब, आज का जो था ये इस तहरीके आज़ादी का आखिरी जलसा था। इस जलसे के बाद आप क्या समझते हैं कि जब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हों कि वफाकी हुकूमत घर जाने वाली है, तो क्या किसी लॉन्ग मार्च की कॉल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, आज का जलसा आपने देखा, मैंने भी देखा, और गुजरांवाला की तारीख़ का ना सिर्फ एक बड़ा जलसा था, आज के जलसे की जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पर लोगों में जोशो खरोश बहुत था। वहाँ पर लोग सरकारी गाड़ियों में नहीं आए, वहाँ पर खुद ब खुद चल के कारकुन आए, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, खान के जलसे हो ही बने रहे हैं। दूसरा, आज का एक खान का जलसा, खान साहब की तकरीर, इमरान खान ने जो तकरीर की, उस जलसे में जो बात कही, उसके बाद जो कॉल देने का कहा, ये सारी चीज़ें चूँकि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, ये होना था। अब फाइनल राउंड शुरू हो गया और इमरान खान ने जो अपनी मीटिंग कल की थी, तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग हुई, उसमें खान साहब ने जो फ़ैसले किए, उन फ़ैसलों में ये फ़ैसला मौजूद था कि दो चीज़ें मैंने आज अभी आपको ये खबर ब्रेक कर दूँ, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अगर माइनस का फार्मूला चला तो बग़ैर काल के लोग इस्लामाबाद की तरफ होंगे, अगर गिरफ्तारी हुई तो लोग बग़ैर काल के इस्लामाबाद की तरफ होंगे। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल फ़ाइनल हैं। कप्तान उस पर कॉल देता है, नहीं देता, कप्तान इसका इंतज़ार करता है, नहीं करता, कप्तान ये देखता है कि मैं अपने कारकुनों को इस पर बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, इसके बावजूद कारकुन इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। अब इस दौरान में आज दूसरी बड़ी खबर यासर जो है, आप सब चीज़ों को ज़रा साथ लिंक करें ना, तो आपको नज़र आएगा कि जो इलेक्शन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे निगरान सेटअप नज़र आ रहा है, जो कल कैसर शेख साहब ने भी बात की कि हम सुन रहे हैं कि निगरान सेटअप आ रहा है, लंबा सेटअप आ रहा है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, आप देखें कि आज नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया इलेक्शन कमीशन का। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। बेशक बुनियाद यह है कि एक रुकने असम्बली ने कहा कि जनाब मैंने तो साइन ही नहीं की है, मेरे पीए ने टाइप किया भेज दिया, बस ऐसा ऐसा, वो तो एक था। लेकिन 11 के 11 हलकों का नोटिफिकेशन कैंसिल होके और 11 के 11 MNS जो हैं वो उनकी बहाली हो गई। अब जब तहरीक इंसाफ के उन MNS की बहाली हो जाती है और दूसरा नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, तो एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि इशारा मिल रहा है हमें वाज़े तौर पर कि इस मुल्क के अंदर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे, और जब ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? कौमी इलेक्शन हो रहे हैं, और कौमी इलेक्शन की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। ये दो तीन चीज़ें आज की जो है ये बड़ी ज़रूरी। और आपने तीसरी चीज़ जो मैं अक्सर क्या बेहतर प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि खान साहब नाहिल नहीं हो रहे, कानूनी माहिरीन जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक और दीगर मामलात के मुताबिक हमें जो नज़र आ रहा है, खान साहब नाहिल नहीं हो रहे। आज खान साहब ने तौहीन अदालत नहीं की, आज खान साहब ने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिससे ये तासर जाए कि वो अदलिया को ललकार रहे हैं या वो अदलिया के फ़ैसले को नहीं मानेंगे या वो अदलिया के ख़िलाफ़ जाएंगे। आज उन्होंने जो बात की है, इससे तो बड़ा क्लियर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अदारे मेरे लिए मुहतरम हैं और मैं पाकिस्तान के अदारों का अदब करता हूँ और उनके फ़ैसलों को मानूँगा। अब ये बड़ा मैंने कल भी कहा था कि बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए, क्योंकि बाऊजी भी आ रहे हैं ना यासर, बाऊजी भी आ रहे हैं, मुकदमात उनके भी हैं, बाऊजी भी आ रहे हैं, उनको भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उनको भी जेल की यात्रा करनी पड़ेगी कानून के मुताबिक, उनको भी जाके अदालतों में अपने केस भुगतना पड़ेंगे कानून के मुताबिक। अगर कानून में उन्हें रिलीफ मिलता तो रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं रिलीफ मिलता तो उन्हें वो चीज़ें भुगतना पड़ेंगी। अब इस सारे सिनेरियो में मुझे जो नज़र आ रहा है, इमरान खान आज फिर बेहतरीन तरीके से खेल गया यासर, आउट क्लास तरीके से खेल गया। आज उन्होंने अपना पावर शो भी कर दिया, आज उन्होंने बता दिया कि त्यारा ख़राब भी हो तो मैं पहुंच जाता हूं, लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। आज उन्होंने बता दिया कि मैं अगर कॉल दूंगा तो लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग जो मर्जी हो, मेरे लोग पहुंच जाएंगे। और मेरे पास जो इतला है, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो सियासी पंडित भी कह रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर बातें भी हो रही हैं, जो सियासी हलकों में गुफ्तगू शनीद भी हो रही है, वो यही है कि जनाब निगरान सेटअप की तैयारी मुकम्मल है और ये बात मुस्लिम लीग नून को भी सूट कर रही है। वो जो शख्सियात होंगी जिनके बारे में ये बात हो रही है कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा होंगे, क्या उस पर तमाम लोगों का इत्तफाक है, स्टेक होल्डर्स का? इत्तफाक हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, इत्तफाक हो जाएगा। क्या कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जिस पे एतराज़ हो?
मैं नहीं समझता इतराज़ हो, इत्तेफाक हो जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये जो सारे इशारे मिल रहे हैं, ये सारे इशारे, सारी चीज़ें, सारे आने वाले हालात, और आज खान साहब ने कोई ये नहीं, आज अच्छा ने मुझे बताएं, आज खान साहब ने किसी इदारे को ललकारा? नहीं। किसी शख्सियत को ललकारा? वो हामिद खान साहब का मशवरा काम कर गया वो। सर मैं कह रहा हूँ, किसी शख्सियत को ललकारा? नहीं। आज खान साहब ने अपनी बात की कि चोरों की हुकूमत नहीं चाहिए। आज खान साहब ने जो उनका मौक़िफ़ है, वो आगे क्या है क्या नहीं, हम इस पर नहीं जाते। उनका जो मौक़िफ़, आपने आज उन्होंने उस पर बात की, तो आज आपको नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मामलात किसी तरफ जा रहे हैं। मैंने कल पहले भी कहा था 10 तारीख होने दें, 10 तारीख के बाद देखें क्या होता है। मैंने ये बात पिछले हफ्ते कही थी प्रोग्राम। आज 10 तारीख है और 10 तारीख को एक लेटर वार्निंग जिसे कहते हैं ना, जारी हो गया ना, और 10 तारीख को ही बहाल हो गए 11 MNA। उन 11 MNAs में फ़रह हबीब भी है, उन 11 MNAs में अली मोहम्मद ख़ान भी है, उनमें वो लोग भी हैं जिनके मतलब कहा जाता था इनके हल्के बड़े बड़ा है। अब वो तो बहाल हो गए, और उन हल्कों में जो PDM के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो बेशक इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है, उनको सियासी कवर मिला है इससे। तो किसको सियासी कवर मिला? वो जो PDM के लोग थे। PDM के लोगों को सियासी कवर नहीं मिला। आप ये जब हार होनी थी, अब तो जवाज है भाई। जवाज तो सियासी कवर तो मिला है, यहाँ सियासी फतह तो हुई है PDM की, इसकी PTI की। मैं सियासी कवर की बात कर रहा हूँ, फतह तो PTI की। अब लोगों को पता चल गया, सियासी कवर उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। ये सारा कुछ हो गया था। अच्छा, मियाँ साहब अपनी वापसी के हवाले से किससे मुशावरत कर रहे हैं? वो किसके इशारे पे या किसके कहने पे वापस आए? बड़ी खबर आप लेना चाहते हैं तो चले ले। अहम खबर तो ये बनती है ना फिर। आज अहम खबर यह है कि मियाँ साहब ने तीसरा दिन बाकायदा अपने इजलास शुरू कर रखे हैं। बाऊजी के बड़े अहम तरीन लोगों से, अपनी पार्टी के। एक निकाती एजेंडा इजलास सिर्फ एक निकाती है, और वो एजेंडा ये है कि मैंने पाकिस्तान आना है, और बाऊजी को पाकिस्तान लाने की तैयारी भी हो रही है। बाऊजी की अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि बाऊजी आपके बग़ैर आने वाला जो सिनेरियो है उसमें हमें रिलीफ, अवामी रिलीफ नहीं मिल सके, यानी अवाम से कोई वोट की तवक्को अगर हम रखें तो नहीं हो सकती। उनका कहना यह है कि अभी भी लोगों में ये होप मौजूद है कि नवाज़ शरीफ आएंगे तो शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा। नवाज़ शरीफ आएंगे तो उनकी सोच और शहबाज शरीफ की सोच में फ़र्क है। नवाज़ शरीफ आएंगे तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा। वो कहते हैं जी अभी लोग यही, लोगों को हम ये वाला आपका जो नज़रिया है या ये वाली जो आपकी बात है हम बेच सकते हैं, और अगर हमने इलेक्शन में जाना है, अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो फिर इसके लिए आपको पाकिस्तान आना होगा। तो मियां साहब की वापसी से ये कर रहे हैं, मियां साहब की वापसी से पहले मरियम नवाज साहिबा उधर जाएंगी? 100% जाएंगी। यानी ये वापसी से पहले जाएंगी? जी बिल्कुल। वो किसी जगह डिस्कस हुआ कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी उसी तरह वापसी भी इकट्ठे होगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। कहा गया कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी इस तरह वापसी भी इकट्ठे होगी, और सिर्फ वापसी इकट्ठे नहीं होगी, मरियम साहिबा वहाँ बैठकर अपने वालिद साहब के इस्तकबाल की तैयारियों और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं उसको खुद हैंडल करेंगी।